अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ज़रा खैरियत से होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों से एक पैगाम देना चाहता था, सोचा चलें आज इसके लिए एक अच्छा दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक शानदार कामयाबी हासिल की है, लेकिन एक पैगाम मेरा ये नून लीग के दोस्तों के लिए है कि आप लोगों से लड़ सकते हैं, आप मतलब अपने मुखालिफिन से लड़ सकते हैं, लेकिन आप तकदीर से नहीं लड़ सकते। तकदीर आप लोगों की असलियत आवाम के सामने ले आई पनामा की सूरत के अंदर। सारी दुनिया जानती है कि आपके लीडरान की असलियत क्या है। वो ना सिर्फ चोर, करप्ट, डकैत, बल्कि इंतहाई दर्जे के झूठे हैं। मरियम सफदर साहबा जो नई लीडर तैयार की थी, उसके झूठों की तो हद ही कोई नहीं है। सलमान शहबाज टीवी पे बैठ के झूठ बोले, इसीलिए मुल्क से फरार है। सारा खानदान मुल्क से फरार है। नवाज शरीफ साहब सियासत में अपने दोनों बेटों को ओन करने को तैयार नहीं है। किस वजह से? चोरियों की वजह से, क्योंकि सारी चोरियां उन बच्चों के नाम पे हैं। तो दोस्तों, मैं ये इंतहाई खलूस दिल से ये समझता हूं कि आप किसी इंसान के साथ आपका मुकाबला हो तो आप उसके साथ लड़ सकते हैं। आपका मुकाबला किसी इंसान के साथ नहीं है। आप समझ लें कि इमरान खान आपका मुखालिफ है, नहीं, आपका मुकद्दर आपका मुखालिफ है। आपकी तकदीर आपकी मुखालफत कर रही है। तकदीर ने यह फैसला कर दिया है कि आपकी जो लीडरान की सियासत है वो दफन हो चुकी है, वो अब नहीं चल सकती। झूठ, मक्कारी, अय्यारी 4 दिन के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं होती। तो इसलिए झूठ, मक्कारी, अय्यारी से बाहर निकलें और हकीकत को तस्लीम करें कि तकदीर ने आपको हराया है, इमरान खान ने आपको नहीं हराया। आपका मुकाबला इमरान खान से नहीं था, आपका मुकाबला तकदीर के साथ था। आप तकदीर के साथ लड़ रहे थे। इमरान खान साहब की तो पॉपुलैरिटी बिल्कुल नीचे गिरी हुई थी, लेकिन आपका मुकद्दर आपको हराना चाहता था। आपने समझा अदम एतमाद की सूरत में आप जीत गए, लेकिन तकदीर आपके ऊपर खंदाजन थी, वो हंस मुस्कुरा रही थी। अभी भी जो फैसले आपने किए हैं, आप अदालत में गए, आपको वहां कानूनी जंग लड़नी चाहिए थी, जैसे पनामा में लड़नी चाहिए थी, लेकिन चूंकि आपने कभी कानूनी जंग तो लड़ी नहीं है। आपके लीडरान ने हमेशा अता ताड़ के बुजुर्गवार के जरिए या जस्टिस रमदे के जरिए या जस्टिस शरीफ के जरिए या जस्टिस क्यूम के जरिए हमेशा डीलें की हैं। कानूनी जंग उन्होंने कभी नहीं लड़ी। आइन और कानून क्या है ये नून लीग को नहीं पता। उनको सिर्फ पता है कि बैग, बोरी, बिस्तर कैसे देना है। उन्होंने यही सियासत सीखी थी जनरल जिलानी से, जनरल ज़ियाउल हक साहब से। आईजीआई बनी थी, उसमें उन्होंने यही सियासत सीखी थी कि पैसे के साथ सारे काम होते हैं। भाई, बाज लोग पैसे के साथ नहीं भी बिकते तो आपको वहां कानूनी जंग लड़नी पड़ती है, दलाइल देने पड़ते हैं। और बदकिस्मती से नून लीग ने जो अपने साथ वकाला, ये कोई प्रोफेशनल वकाला नहीं है, क्योंकि जो लोग खरीदते हैं वो खरीद खरीद के अपने साथ एक हजूम जमा करते जाते हैं। वो सारा हजूम बिकाऊ लोगों का होता है। ना अहल तरीन दिमाग उन्होंने अपने साथ जमा किए हुए हैं। कौन से केस इन्होंने लड़े हैं? इरफान कादर साहब को लोग वकील इसलिए करते हैं कि जब उन्हें पता हो कि हमने ये मुकदमा हार जाना है, और हमने हारना तो है ही है, क्यों ना जज साहब की बेइज्जती कर लें। इरफान कादर साहब को लोग वकील जंग जीतने के लिए नहीं, मुकदमा हारने के लिए और जज की बेइज्जती करने के लिए वकील करते हैं। आदम नजीर तारड़ साहब कोई कानूनी वकील नहीं है, वो एक कीमती वकील है। मतलब उन्होंने अपनी कीमत लगवाई, सेंट की टिकट के लिए उन्होंने जनाब अपने आप को बेचा, और आज वो वजीर कानून है। ये उनकी कुल प्रोफेशनलिज्म है। आहसन बून साहब हैं, सारी दुनिया, सारे वकाला जानते हैं वो क्या है, कोई कानूनी दिमाग है। और इमरान खान साहब की खुशकिस्मती देखें कि सारी इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, हर चीज उनके खिलाफ है, मुक्तदर हल्के उनके खिलाफ है, लेकिन फिर भी इस माहौल में भी उन्हें अच्छे कानूनी दिमाग मुयस्सर हैं। तो ये क्या है? ये तकदीर है, ये मुकद्दर है कि एक हारा हुआ शख्स जिसे दुनिया हारा हुआ समझ रही थी, उसके साथ हारने में भी उसके लश्कर में वो कानूनी दिमाग मौजूद थे जिन्होंने हारी हुई जंगों को उसे जीत के दिया। तो ये तकदीर है। ये सारी पीडीएम की जमातें अपनी तकदीर, अपने अंजाम, अपने मुकद्दर से लड़ रही हैं। इनका मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं है। नून लीग ने सारी जमातों को साथ मिला के 23-24% वोट लिए हैं। आगे जो आने वाला इंतखाब है वो साल बाद हो, नून लीग कितनी छलांग मारेगी? 35% पे चली जाएगी तो इमरान खान चुप करके हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा? वो भी तो कोई काम करेगा ना। तो वो और ऊपर चला जाएगा, कहां 70%, कहां 25%। तो ये आप अपने मुकद्दर से लड़ रहे हैं। आपका मुकाबला इमरान खान साहब के साथ नहीं है। तो मुकद्दर के साथ लड़ना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, अपने गिरेबानों के अंदर
ये जो माजरत के साथ मरियम सफदर जैसी बच्चियां होती हैं ना, ये तो अच्छे भले खानदान के अंदर अगर इनका रिश्ता हो जाए तो ये उस खानदान को उजाड़ देती हैं। आपने एक पूरी पार्टी इनके हाथ में दे दी है। ताने देने वाली औरतें, बुग़्ज़ से भरी हुई औरतें भी कभी पार्टी चला सकती हैं। मर्द भी नहीं बुग़्ज़ से भरे हुए हो तो पार्टी नहीं चला सकते, औरत तो बिल्कुल नहीं चला सकती अगर बुग़्ज़ से भरी हो। इसके अंदर तो इतना बुग़्ज़ है। मैंने आपको चंद माह पहले मिसाल दी थी कि तारीख के अंदर इतना बुग़्ज़ और इतना कीना रखने वाली 2-4 औरतें गुजरी हैं। सिकंदर आजम की जो माँ थी, सिकंदर आजम अपनी वजह से नहीं था हारा, वो अपनी माँ की वजह से उसकी सल्तनत का नामो निशान मिट गया था। कहते हैं सिकंदर जब इस जहां से गया उसके दोनों हाथ खाली थे। तो इसका मतलब ये है कि जी हर बंदा जब मरता है ना तो उसके दोनों नहीं, इसके अंदर एक और तशबीह है कि सिकंदर जब तक जिंदा रहा आधी दुनिया का, पूरी दुनिया का हुक्मरान था, कहां कहां तक उसकी बादशाहत थी। लेकिन जनाबे वाला जब वो इस दुनिया से गया उसके हाथ खाली थे। इसका मतलब यह है कि जिस दिन उसका जनाजा उठा उस दिन उसकी बादशाहत का भी जनाजा उठ गया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ एक कलेजा चबाने वाली, बुग़्ज़ और कीना रखने वाली औरत थी। सिकंदर जब सफर पे था उसकी माँ ने हुकूमत का हर बंदा उसके खिलाफ कर दिया था। जिस दिन सिकंदर इस दुनिया से गया उसी दिन उसकी बादशाहत का भी जनाजा उठ गया। ये मतलब है कि उसके दोनों हाथ खाली थे, उसका नाम लेने वाला पीछे कोई नहीं था। ये औरत ऐसी औरत है, ऐसा बुग़्ज़ और ऐसा कीना रखने वाली औरत है। इस औरत को आपने जनाब बादशाह दे दी। जिस दिन मरियम नवाज के अंदर इंटर हुई थी, मेरी आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो उठा के देखें, मैंने उस दिन कहा था नून लीग को तबाही के लिए इमरान खान की या किसी मुखालिफ की जरूरत नहीं है, इसके लिए मरियम नवाज काफी है। जैसे पीपल पार्टी के लिए जरदारी साहब काफी हैं। वो कहते हैं जरदारी सब पे भारी, वो पीपल पार्टी के ऊपर भारी है। उसने पीपल पार्टी का जनाजा निकाल दिया पंजाब के अंदर से और बाकी मुल्क के अंदर से। सिंध के अंदर एक धौंस, धांधली और जबर का निजाम है। इंशाल्लाह इस बार खान साहब वहां भी काम करेंगे और आप देखेंगे कि रिजल्ट, नतीजा मुख्तलिफ होगा सिंध के अंदर। तो नून लीग वालों को सोचना चाहिए, बुग़्ज़, कीना, अनाद, इससे पार्टियां नहीं चलती। और ये मरियम इस काबिल नहीं है कि ये पार्टी चला सके। ये तो घर नहीं चला सकती। ऐसी औरतें जो बुग़्ज़ से भरी हों वो घर नहीं चला सकती। इसलिए काम करें, हसद करना छोड़ें, खान साहब से बुग़्ज़ करना छोड़ें, तकदीर के साथ लड़ना छोड़ें। अल्लाह पाकिस्तान का, हम सब का हामी और नासिर।